माँ जी आपके साथ भी कोई बातचीत हुई है ये कांस्टेबल की? जी हाँ, हमारे साथ भी ये ऐसे बातें करता है और मुझे कहता है माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैं हैरान थी, मैंने कहा ये ऐसे क्यों कहता है माफ़ कर दो, इसने तो हमारे साथ कुछ नहीं किया। हाँ। मैंने कहा पुत्र तू साडे कुछ नहीं कर तो माफ़ी तो कादी मांगता है। हाँ। तो फिर उसके बाद ना इसने जो हमें परेशान करना शुरू किया। हम बहुत परेशान हैं, मेरे बच्चों को रोटी कमा के खाने नहीं देता ये हमें बहुत परेशान करता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनकी माँ मरी हुई है तो मैंने इनको पाला है। ये बच्चे मेरी बहू मार गई थी, मैंने इनको पाला है और एक बच्चा महीने का पाला है। तो उसको भी ये बहुत इसीने उसका भी नाम बीच में लिखवाया। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट बच्चे हैं। मरियम नवाज साहब से अपील है हमारी मदद करें। धमकियाँ देता है, झूठा पर्चा करवा के इसने मेरे बच्चों को उठवा दिया और मजीद आगे से भी कहता है, फिर मेरे से पैसे मांगता है। पहले ये 7 लाख मांग रहा था, इससे एक बंदा ना है वो डीलर यहाँ पे इसकी दुकान मस्जिद के पास है, वो घर में 2 बजे 2-2:30 बजे के दरमियान भेजा हमारे घर। हमने कोई टाइम तो नोट नहीं किया, इतना पता है कि इतनी रात हो गई थी, मेरे बच्चे पकड़े हुए थे। लड़के आंखों में आंसू देखें, आंखों में आंसू देखें, ये बाप है। वो देखें पीछे, भाई आगे आओ जरा, ये देखें। कहते हैं मर्द नहीं रोते, मर्द तब रोते हैं जब मर्दों के ऊपर जुल्म की जो इंतहा हो जाती है। बुजुर्ग देखें, ये बच्चा पढ़ने वाला है। मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे ये दिखाना पड़ा कि उन सब की आंखों से मुसलसल आंसू जा रही हैं। क्यों हैं जी? मर्द हैं। कहते हैं जी मर्द क्यों रोएगा, मर्द तो बहुत मजबूत होता है। भाई जब मर्द के ऊपर आप लोग इस तरह के पहाड़ तोड़ोगे, जब आप लोग उनका 20 से 25 साल पुराना खानदानी कारोबार तबाह करने की कोशिश करोगे, एक 2500 साइकिल, तुम इतने जिम्मेदार हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हारे पास वर्दी की इतनी तुम्हारे ऊपर सवारी है, तो तुम 2500 रुपए की साइकिल के लिए तुमने एक आम शहरियों की जिंदगी को अजाब बना के रख दिया। वो स्कूल जाने वाला बच्चा है, कोई कॉलेज जाने वाला बच्चा है, उनके पूरे मुस्तकबिल पर एक दाग लगा दिया, उनके ऊपर पर्चा करवा दिया। हर आम शहरी पर्चे से डरता है कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर कोई FIR ना हो, हमारे बच्चों का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ना खराब हो, बाहर जाने के लिए मसले, यहाँ पे रहते हुए मसले, सबकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो सोचिए कि जुल्म की कितनी इंतहा होगी और जुल्म करने वाले अपने ही वो मुहाफिज के जिनके पास आपने जुल्म की शिकायत लेकर जानी है। अब बताएं माँ जी। हाँ जी, ये हमारी मदद करे। ये मेरे बच्चों का इन चक्करों में बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, ये पकड़ा देता है, बाहर निकलते हैं, ये बच्चों के भी हत्थी पड़ जाता है, बड़ों के भी पड़ता है, बच्चों के भी पड़ जाता है। इनने मेरे बेटे को टांग मार के गिराया, फिर चैन का इल्ज़ाम लगाया कि भाई अब मैं ना कहीं फंस जाऊँ, मैंने ये झूठा पर्चा करवाया। हाई कोर्ट को इसने काट के कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो इसने हाई कोर्ट को काट के पर्चा करवा के मेरे बच्चों को उठवाया, तो इन्हें अदालत की है इसने। तो फिर ये अब खुद इसको ये डर होगा कि भाई ये मैं फंस ना जाऊँ। कानून में ये जा रहे हैं, हम सिर्फ कानून में चलते हैं, कानून हमारी मदद करे। हम लड़ाइयाँ नहीं लेते, हमें लड़ाइयाँ लेनी नहीं आती। ये लड़ाइयाँ लेता है, बच्चे बाहर निकलते हैं सौदा लेने, ये छोटे बच्चों के भी हत्थी पड़ता है। हमारे घर में कारी लगे हुए हैं, इधर भी कारी लगा हुआ है, उधर भी कारी लगा हुआ है। मैं इतनी बूढ़ी होकर भी कारी को कुरान पाक सुनाती हूँ, सारे मोहल्ले को पता है जी। मैं अभी तक कुरान पाक सुनाती हूँ, कोई गलती ना हो जाए, हमें अल्लाह का इतना डर है। हमने माँ बेटों ने अलग अलग से कारी लगाए हुई है, इसने हमें इतना तंग किया। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, हर जगह इसका तलक निकल आता है। मेरे कुड़म भी पीछे आए हुए हैं, मेरे बच्चों की शादियाँ इस मोहल्ले में हुई भी है। मैंने अगर मेरे बच्चे ऐसे होते तो मुझे इस मोहल्ले में से रिश्ते को क्यों देता। सारे बच्चे मेरे बच्चे इस मोहल्ले के भी आए हुए हैं, इतने पुराने हम रहने वाले हैं। हमारे कारीगर भी हमारे साथ मिलके काम करते हैं, हमने कभी किसी ने हमारे बच्चे उनके साथ बैठ के रोटी खा लेते हैं कि उनको एहसास ना हो। वो हमारे कोई नहीं, हम उनको कभी नौकरों की हैसियत से नहीं समझते। हम कहते हैं वो अपने पेट के नौकर है, हमारे कोई नौकर नहीं है। हम इतने कमा के खा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, इतने सादा शरीफ बंदे हैं जी। इन्होंने हमें इतना जलील किया है, इतने सादा है हमें। अगर अल्लाह ताला ने हमें 4 पैसों से नवाजा, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
ये मेरे शरीफ बच्चों को तंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे शुरू से पहले दूसरों के कारखाने में नौकरियां करते थे, अब वही बंदे मेरे बच्चों के पास करते हैं। वो बूढ़े बंदे हो गए हैं, वो भी मेरे बच्चों के पास, जो इनके उस्ताद थे वो अब मेरे बच्चों के पास करते हैं। हम इतने पुराने हैं इधर, इस भाई ने हमें इतना दलील किया, हमें 3-4 साल से यहाँ पे नज़र आने लगा। पहले ये इनका कुछ नहीं लगता, कभी कहता है मैं इनका रिश्तेदार हूँ, ये मेरे खाला के बेटे हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं। हालांकि इन लड़कों के जिनकी हमने दुकानें ली थी उनके बाप का कोई भाई ही नहीं था। चाचा क्या, जब हम 40 साल से 35 साल से रह रहे हैं तो हमें पता किसका भाई है किसकी बहन है। अभी इतने पुराने बंदों को तो पता होता है। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों को भी तो लोगों को पता है कि इसके 4 बेटे हैं। हाँ। मोहल्लेदार जानेंगे ना, ये झूठ बोलता है, उनको अपने रिश्तेदार करता है, कभी कुछ करता है उनके पीछे, कभी किसी से दरख्वास्त दिला देता है, कभी खुद दे लेता है। बस ऐसे करके बहुत परेशान किया है। आप लोग तो यहाँ पर पिछले, चले हौसला करें, हौसला करें। मुझे शुगर है, 20-25 साल की शुगर है मुझे। आप लोग तो जाहिर है यहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकते जी। पिछले हमारा कारोबार, घर, बच्चे, खानदान सारा इधर है, सारे सब मेरे बेटे भी आए हुए इधर के ही हैं, और इधर ही हमारी रहाइश, इधर ही हमारी रोजी रोटी है। तो ये सारा यहाँ इसने हमें परेशान किया, ये हमें जीने नहीं दे रहा। इसने हमारे लिए जमीन तंग कर दी है, आसमान की छत छीन ली है इसने हमारे ऊपर से, इतना जुल्म किया हुआ। ये नहाज शरीफ लोग हैं, ऐसी इनके बात भी ऐसी कोई नहीं है कि जिस वजह से ये परेशान कर किसी को करें। ये नहाज शरीफ लोग हैं, मुझे भी तकरीबन इनको जानते हुए 15-16 साल हो गए, और मैं काम भी इनके साथ 2-3 सालों से कर रहा हूँ। ये नहाज शरीफ लोग हैं सारे, तकरीबन शरीफ हैं तो भाई 25 साल से बैठे हैं ना, 25-30 साल से कारोबार चला रहे हैं, बैठे हैं, घर यहाँ पर है। मेरे बेटे की पैदाइश भी इसी मोहल्ले की है, ये अब इसके बच्चे भी इतने बड़े बड़े। बहुत शरीफ आदमी, नहाज शरीफ आदमी। तो शरीफ आदमी तो तंग होते हैं, बस देख लें, शरीफ आदमी ही तो तंग होता है। अब आप देखें, अब जो भी आपने करना है, जैसा आप लोगों को, इसलिए तो हम लोगों ने हायर किया कि आपकी मेहरबानी हमारी पीर पहुंचाएं, आप जिधर भी आप लोगों ने पहुंचानी। हमारी आज तक अपने बेटों के ससुराल में भी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, हम इज्जत से वक्त पूरा कर रहे हैं। नहीं तो सास बहूओं की लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, घर उजड़ जाते हैं। हमारी घर में भी कोई लड़ाई नहीं, हमारी आवाज़ नहीं निकलती, हमारी औरतें सौदा लेने नहीं जाती बाहर। ये हमें गालियाँ निकाल के मजबूर करता है, हम बाहर निकलने पे मजबूर हो गई हैं। हमारे घर के बंदों के साथ ऐसे होएगा, जब ये नहीं रोजी रोटी कमा के लाएंगे तो अंदर बैठ के कैसे खाएंगी। वो कहते हैं ना, खानदान वाले कोई किसी को खाता नहीं देख सकता, ये तो मुहाफिज है जो आपको खाता नहीं बर्दाश्त कर रहा। पता नहीं ऐसे जैसे आप लोगों के साथ पुरानी दुश्मनी है। क्या हो गया, मेरे बेटे ने इसने कहा भी भाई साडी जान छाड़ दे, हमें छोड़ दे। तो जब हमारे बच्चे अंदर थे इसने बहुत मिन्नतें करी, फिर कह रहा 7 लाख दे दो, फिर कह रहा 4 लाख दे दो, 4.5 लाख पे आ गया। इस तरफ आ जाओ आप। पैसा दोगे तो फिर मैं आपकी जान छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं। फिर हमें मोहल्ले में से किसी ने कहा कि भाई इसको पैसे ना देना, फिर ये तुम्हारे से ऐसे ही पैसे लेता है, फिर रोज का तमाशा बना लेगा, तमाशा बना लेगा, फिर आइंदा से पैसे लेगा। हाँ, ये पैसे ना देने की फिर सजा देख रही हैं आप? हैं जी। चलो, आजमाइश है, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, खत्म हो जाएगी। ये बुरा वक्त है। हम सब ने अल्लाह का घर भी देखा है, हम झूठ भी नहीं बोलते। अभी मैं नमाज पढ़ने लगी थी, आपका फोन आया, मैं इधर आ गई। औलाद से बढ़ के तो नमाज नहीं है, पहले तो मैंने अपनी औलाद की। हम शर्मिंदा हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमारे इदारों की ये नाअहली हैं कि एक कांस्टेबल जो है, हमारे अफसरान से एक कांस्टेबल नहीं संभाला जा रहा। गरीब आदमियों के ऊपर पर्चे पे पर्चा, एक पर्चे पर या एक थोड़े से शक शुबात में किसी बंदे को पकड़ लेना, वो जब वापस निकलता है उसके ऊपर 10 पर्चे होते हैं। उसकी पूरी ज़िंदगी उसके बाद फिर जेलों में ही गुजरनी है। जिस स्टॉप से गुजरेगा, जहाँ पर ID कार्ड चेक होगा, वहाँ पर उसके ऊपर दोबारा पकड़ के और 2 से 3 पर्चे डाल दिए जाते हैं। ये एक आम शहरी की ज़िंदगी है। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा खाते पीते लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सेटल कर लिया है, जहाँ पर किसी भी ऐसे ताकतवर शख्स की उनके ऊपर नज़र पड़ गई, बस फिर वो उनको जीने नहीं देता। अगर एक आम शहरी पुरसकून तरीके से, हक हलाल तरीके से कमा कर अपनी रोजी
करता है ना, रोजी कमाता है, बस फिर वो उसको जीने नहीं दिया जाता। इनकी ज़िंदगी आप लोगों के सामने है कि पिछले 7-8 महीने से किस तरह गुजर रही है। अब आप तो इतने इदारों के पास गए, ठीक है ना, आपने 4 से 5 तो एप्लीकेशंस दी हुई हैं। ਝੂਠੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਈ ਆ ਕਸਮ ਝੂਠੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ। बच्चे कहते होंगे हम लोग तो पाकिस्तान छोड़ ही देते हैं। हाँ बच्चे तो कहते होंगे क्या करें किधर जाए ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਧਰ ਜਾਏ। ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਡਕੈਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂ, ਇਹ ਡਕੈਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। अब ये जवान आपके बेटे हैं, हाँ जी। कल को अगर गुस्से में ये कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर ये तो फिर चोर भी है, डाकू भी है, कत्ल करने वाला भी है, ये तो सब कुछ है। फिर क्यों करा रही है ऐसा? क्यों नहीं कंट्रोल करते? जिन्हें हाई कोर्ट का कानून तोड़िया, क्यों तोड़िया?